सरिता शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूजा का फोन आया। सरिता ने जल्दी से फोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। तुझे संतरा का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर सरिता की बहन पूजा बिल्कुल खामोश थी। जब वह सरिता ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूजा की सिसकिया की आवाज़ सरिता के कानों से साफ सुनाई पड़ रही थी। सरिता बहुत घबरा गई और उसने पूजा से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूजा ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ है, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब सरिता ने पूजा से कहा, पूजा ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूजा ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूजा रोने लगी। तभी सरिता ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब पूजा बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा कि आज रात वह मेरे घर आज पर आएगा। और इतना कहते ही पूजा जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर कभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूजा चीखने लगी। तभी सरिता ने पूजा से कहा, अरे पूजा तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर सरिता फ़ोन काट दिया। पूजा ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग सरिता को भेजी। जब सरिता ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। सरिता और पूजा दो बहन है। उसकी मम्मी का अभी 4 साल पहले ही देहांत हो चुका है और सरिता की शादी अभी 2 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूजा ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए पूजा ने सारी बातें अपनी दीदी सरिता को बताई। अगले दिन ही सरिता और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाए आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का पूजा के मोहल्ले का ही निकला, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूजा की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इंसान इसका फ़ायदा उठा सकता है, और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूजा की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें से कुछ लड़कियां तो मजबूर होती है जो इसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है, और कुछ लड़कियां उससे डर जाती है और उसकी
मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियों ही सबक सिखा सकती है। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डट कर सामना करना चाहिए।